ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव के भ्रमण यानी कि सिंह राशि के प्रवेश की आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, उसके लिए उपस्थित हुई हूँ। नमस्कार, आपका कुमारास एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम सूर्य संक्रांति पे हर महीने बात करते आ रहे हैं, सूर्य के 12 महीने का 12 पूर्ण चक्र जो वो पूरा करते हैं सभी राशियों पे, उस पर हम चर्चा करते आ रहे हैं। इस बार सिंह राशि में सूर्य सर्वस्व बली स्थिति में आने वाले हैं, क्योंकि वह उनकी स्वयं की राशि है। स्वयं की राशि में राजा का होना और उसके साथ साथ गुरु देव का आपस में दृष्टि संबंध जो बनेगा, वह काफी कुछ बहुत अच्छे प्रभावों को लेकर आया है। किन राशियों पर कितना अच्छा प्रभाव है, किन राशियों पर थोड़ा सा परेशानी वाला समय है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सूर्य के बारे में, सूर्य के कारक तत्वों के बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। सूर्य हमारे जीवन में आत्मा के कारक माने गए हैं। ब्रह्मांड की आत्मा के नाम से भी उन्हें हम बुला सकते हैं। सूर्य जो कि हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा, इतना बड़ा वाला उनका अहम रोल जिसको कहते हैं जीवन में रखते हैं, क्योंकि सूर्य हमारे पिता हैं, पिता के कारक हैं। यदि जन्म कुंडली में किसी के पिता के संबंधों, पिता से जो पाने वाले सुखों, पिता से होने वाली तकलीफों, पिता के स्वास्थ्य, पिता से संबंधित जितनी भी बातें होती है वह सूर्य के अनुरूप होती है। तो समझिएगा कि जीवन दाता हमारे जो होते हैं वो सूर्य है। वैसे भी नेचर के अकॉर्डिंगली सूर्य हमारे जीवन दाता है और हमारे जीवन में भी पिता का वो स्वरूप रखते हैं। इसके साथ साथ आत्मा यानी कि व्यक्ति का सबसे शुद्ध स्वरूप, किसी भी प्राणी का इस जीवन में आने के बाद यदि उसकी आत्मा को हम सबसे ज्यादा शुद्ध रूप में मानते हैं, पिता आत्मा जो कि सबसे ज्यादा शुद्ध और जिसका प्रेम सबसे ज्यादा निश्चल माना गया है, ऐसे सूर्य हैं हमारे जीवन में। सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं। सूर्य प्रशासन, डिसिप्लिन, अनुशासन के कारक होते हैं। सूर्य जो है निर्णय के कारक होते हैं। हमारे जीवन में आने वाले और जितने भी हम निर्णय अच्छे और बुरी स्थितियों में लेते हैं वो सूर्य से प्रभावित होते हैं। यदि हम नैतिकता के बल की बात करें तो वो भी हमें सूर्य से ही प्राप्त होता है, क्योंकि आत्मा का संबंध है सूर्य से और नैतिकता आत्मा से जुड़ी होती है। वर्चस्व की कारक यदि बात करूं मैं, तो वर्चस्व के कारक भी सूर्य कहलाते हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो जीवन में पराक्रम के साथ में आत्मा का संबंध जो बनाने वाला ग्रह है वो है सूर्य। तो आइए इसे सूर्य ग्रह का अब सिंह राशि में जब वो बली स्थिति में आने वाले हैं तो हम पर क्या प्रभाव डालेंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। आप इस पूरे गोचर का जो प्रभाव देखना चाह रहे हैं वो अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखिएगा। चंद्र राशि जो कि आपकी जन्म पत्रिका में आपकी चंद्रमा की उपस्थिति को बतलाता है। और यदि आपको इस बात का ज्ञान नहीं है तो आप इस जो भी कार्यक्रम आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। आपके नाम अक्षर अनुसार, जो भी आपका नाम है उसके अक्षर के अनुसार आप राशि आपको मिल जाएगी और आप उसके अनुरूप, आपका जो नाम रखा गया है उसके अनुरूप भी इस ग्रह गोचरी व्यवस्था के प्रभावों को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के पंचम भाव में सूर्य का आना, वैसे भी मेष राशि में उच्च के माने गए हैं सूर्य, तो उनके लिए ये समय जो कि 1 माह का है, 17 अगस्त 2021 से लेके 17 सितंबर तक का, ये बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। उनको काफी कुछ अनुभव जो होंगे और जो उनके पुराने अनुभव है उसके आधार पर यदि वो कुछ भी करते हैं तो उसका बहुत अच्छा अनुभव के साथ रिजल्ट मिलेगा। अच्छा जॉब चेंज के भी आपके सामने ऑप्शंस आ सकते हैं। आप फाइनेंशियल जो प्लानिंग कर रहे थे अभी तक, जो भी गैदरिंग थी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, वो अब सक्सेसफुल रहेगी, यानी धन लाभ के योग रहेंगे। परिवर्तन की ओर बढ़ने का समय कह सकती हूँ, आपके लिए सर्वांगीण लाभ के अवसर की प्राप्ति का समय भी कह सकती हूँ। और यदि शेयर मार्केट के मूवमेंट्स की बात करूं तो वो आपके फेवर में रहेंगे। आप यदि इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां के आय के स्रोत भी बनने के पूरे पूरे लाभ अवसर बन रहे हैं। एक अच्छा समय देखेंगे। बिजनेस यात्रा से लाभ होने की संभावना है। और यदि आप किसी व्यक्ति विशेष से मिलना चाह रहे हैं जो कि आपके बिजनेस में काफी अच्छा एक भूमिका अदा कर सकते हैं, आप वेटिंग में हैं कि किसी से मुलाकात हो जाए, जो भी आप कभी चाह रहे हैं, तो वह अब समय है, आप मिल सकेंगे, आपके लिए अवसर प्रदान करेंगे सूर्यदेव। किंतु यदि इसका एक नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो आपके संतान के साथ के जो भी संबंध हैं वो थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं। वहां आपको ध्यान देना चाहिए, वहां आपको समस्या आ सकती है संतान के साथ की। यदि मैं और आगे बात करूंगी तो थोड़ा सा आपके लिए एक जैसे गर्भवती स्त्री हैं, सिंह राशि की हैं, तो उनको अपने गर्भ की सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य का उनको बहुत ध्यान रखना है।
किंतु फिर भी यदि इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ये समय की बात करी जाए तो ये 1 माह का समय बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको काफी अच्छे लाभ होने वाले। वृषभ राशि, वृषभ राशि की ओर बढ़ने के साथ में बात करूंगी चौथे भाव में जब भी सूर्य पदार्पण करेंगे तो वृषभ राशि के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय ठीक नहीं है। उन्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य में उनके साथ में हृदय जनित पीड़ा कोई भी आपके सामने उत्पन्न हो सकती है, और यदि आप पहले से ही हृदय रोगी हैं तो आपको अपनी दवाइयों का, अपने डॉक्टरी परामर्श का बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखना है। यदि नेचर की बात करूं तो नेचर से आपको अपने इसमें यह है कि आपको भूमि भवन के जो भी आपके कार्य थे और आपका जो स्वाभाविक रूप है उसमें अब आप उसमें काफी कुछ अच्छे से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यदि कोई माता के तरफ से नेटिव प्लेस से आपकी कोई पैतृक संपत्ति की जो समस्याएं थी वह अब लाभ देने वाली है और वह सुलझेगी भी यदि आप उसको सुलझाने की दिशा में बढ़ते हैं, और वहां से लाभ के अवसर है। भूमि भवन वाहन के संबंध में जितने भी आपकी जो भी समस्याएं होगी वो हल हो। भूमि के कार्य भी बनेंगे आपके। आप आगे यदि आप कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में है या फिर किसी इस तरह की फील्ड में जहाँ पे आपको जमीनी रूप से जुड़ना पड़ता है, वहां आपके प्रगति का समय देखिए सके। कार्य क्षेत्र में एक अच्छा रोटेशन आपकी लाइफ में आएगा। फाइनेंशियल लेवल पर भी आप अच्छा कर पाएंगे। आपकी कार्य में करने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी कैपेसिटीज बढ़ेगी, आप लोगों से अप्रोच भी अच्छी कर पाएंगे। आप यदि रिसर्च बिजनेस में कार्य कर रहे हैं, वहां जुड़े हैं, तो वहां भी आपको काफी कुछ अच्छी संभावना दिख रही है। यदि कोई सीजनल बिजनेस करते हैं उसमें भी आपको अच्छे लाभ के अवसर है। और यदि कैरियर की बात की जाए तो ओवरऑल जॉब हो चाहे आपका बिजनेस हो, उसमें आपके लिए उछाल का समय रहेगा। यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स की बात करें, जैसे कि जो कि IAS IPS की बात करें, जो कि कलेक्ट्रेट की एग्जाम होती है, यहाँ पे आप अच्छे अनुशासित रूप में अपनी योग्यता सिद्ध कर पाएंगे। आपको तैयारी करने में एक सफलता मिलेगी। और जॉब यदि आप कर रहे हैं तो वहां भी आपके लाभ के अवसर आपका बहुत अच्छा लाभ देने वाले। तो ओवरऑल प्रगति का समय है वृषभ राशि के लिए भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्यान रखने का समय। मिथुन राशि, मिथुन राशि के 3rd हाउस में पराक्रम भाव से सब जब भी सूर्य का संबंध बनता है जीवन में, वह वैसे ही पराक्रम के कारक देव है और भाग्य पे दृष्टि डालते से भाग्य दय का कार्य करते हैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छे समय का आप लाभ उठा सकते हैं। 1 माह का पराक्रम में वृद्धि होगी। मंगल के साथ में उनकी युति है, जैसे कि हम जानते हैं पंचम भाव में मंगल भी उपस्थित है और सूर्य के साथ में बुध का बुध आदित्य योग भी बन रहा है। तो उसका जो हमको लाभ मिलेगा उससे अच्छा परिवर्तन कह सकते हैं। एक यदि जॉब में आपके लिए कोई अच्छे अवसर आए तो आप अच्छे अवसर का ही लाभ उठाएं। यानी कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा या मुझे यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज करना है तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूँ। बिल्कुल भी ना करें कॉम्प्रोमाइज। आप अपनी योग्यता के अनुसार जो आपको ऑफर हो रहा है वही एक्सेप्ट करें। अदरवाइज वहां पे आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव देखने को मिलेगा बाद में जाकर। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग जो है उनके लिए हायर एजुकेशन के लिए यदि तैयारी कर रहे हैं, यदि कोई मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सफलता की तरफ बढ़ने का मौका मिलेगा। और यदि टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए भी हैं आप तो एक अच्छे परिवर्तन की तरफ जाएंगे यदि आप जॉब में भी हैं तो। और इसके साथ साथ मैं एक आलस्य से आपको बचने का जरूर कहूंगी। अपनी कार्यक्षमता को बढ़ा के रखिए, अपने डिसिप्लिन को, अनुशासन को मेंटेन रखिएगा। आप कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में भी अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। आपके मित्रों और भाइयों के साथ के संबंधों को आपको संभालना होगा। उनके साथ की जो सामंजस्यता है उसको देखते हुए अपना व्यवहार रखिएगा। तो मिथुन राशि के लिए भी एक अच्छा समय कह सकती हूँ। मेहनत के फल का समय है। यदि आप कोई मेहनत करते हैं अभी तक, जैसे यदि आप कहते हैं कि मुझे मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है, मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं इतना ट्राई करती हूँ या करता हूँ तो मुझे अभी तक वो प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु अब आपके लिए सूर्यदेव की जो आपके ऊपर प्रभाव आएगा, जो उनकी आस्था के से यदि आप करते हैं तो आपको उसमें लाभ होने की संभावना बन रही है। कर्क राशि, कर्क राशि के 2nd हाउस में जब भी सूर्य आएंगे तो वहां यहाँ आकर सबसे ज्यादा यहाँ पे परेशानी की जो समस्या खड़ी होती है वह है आपके घर का विवाद। आप अपने घर में विवाद की समस्याओं को बहुत ज्यादा बारीकी से और शांत भाव से देखिएगा। शांत भाव से उनको निपटाने की कोशिश करिएगा। यदि उसमें आपके साथ में कोई घर में परेशानी ऑलरेडी चल रही है तो उसको अभी जितना हो सके होल्ड करिएगा, नहीं तो ये परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ यदि पैतृक संबंधी कोई विवाद चल रहा है आपके जीवन में, आपकी भूमि भवन को लेकर, तो भी वहां पे समस्या आएगी पारिवारिक रूप से। उन बातों को भी आपको जाने देना चाहिए, अभी सुलझाने की स्थिति में ना रखें, यथावत स्थिति बने रहने दे तो आपकी समस्या आगे जाके संभलेगी। यदि कोई परिवर्तन आपने सोचा समझा रखा है तो वो भी बहुत सोच समझ के करें,
यदि आपकी इच्छा है कि मैं ये कोई परिवर्तन करूं अपने जीवन में, तो उसको भी आप बहुत ध्यान देके करिएगा। ये परिवर्तन आपके लिए भी नेगेटिव साइड पे जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। रिसर्च, यदि जॉब में है आप, डेटा एनालिस्ट का काम करते हैं, या फिर किसी भूमि के स्खलन में जहाँ पे आपकी जॉब है, जहाँ आपको पानी जैसे कहते हैं कि बोरिंग के लिए या फिर पानी है कि नहीं, इस तरह के जॉब प्रोफाइल में जो लोग रहते हैं जहाँ पे भूमि संबंधित या एग्रीकल्चर से भी अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा। आपके प्रमोशंस के चांसेस बनेंगे, वृद्धि का अवसर आप देख पाएंगे। और इनको जो सफलताओं के साथ साथ यदि आपको कोई ऑफर्स भी आते हैं इस फील्ड में, यदि आप कार्यरत हैं, या चाहे वो व्यापारिक तौर पे हो या फिर आप जॉब में हो, यानी भूमि से संबंधित जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको बहुत अच्छे अवसरों के प्रदान होंगे और उसके साथ साथ आपको सफलता भी मिलेगी। यदि आप हड्डी रोग से कोई ग्रसित हैं या नहीं है तो अपना ध्यान रखिएगा, नहीं तो हड्डी रोग आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। आगे बढ़ेंगे। सिंह राशि। सिंह राशि की जो बात करेंगे तो जिसमें पदार्पण है सूर्यदेव का, सिंह अपनी स्वयं राशि में आके आपके आत्मबल को जबरदस्त वृद्धि देने का कार्य करेंगे। आप में अभी तक जो चीज करने की क्षमताएं नहीं सोच रहे थे, आप अपने आप को कम आकलन कर रहे थे, अब आपको अपनी कैपेसिटीज का ज्ञान होगा। आप ट्राई करेंगे चीजों को और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आपका तेज बढ़ने वाला है सूर्य के साथ साथ, किंतु यदि आपको थोड़ा सा भी घमंड है तो वहां आपके साथ में समस्या आएगी। आप अपने अहंकार के ऊपर कार्य ना करें, उसे हो सके तो साइड में रखकर ही कार्य करें, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, स्पेशली आपके गृहस्थ जीवन में। वहां आपको बहुत ध्यान देना है। आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी आपको किसी भी चीज में अहंकार को मत लाइएगा, नहीं तो आपके साथ समस्या बढ़ जाएगी। आत्मिक बल की वृद्धि, जैसे कि मैंने कहा है, आत्मा का चिंतन भी बढ़ेगा और आत्मिक बल की वृद्धि भी होगी। जॉब में यदि आप कोई चेंज लाना चाह रहे हैं, वो चेंज आपको मिल जाएगा। आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा काम करने के लिए, कैरियर के लिए। आप अभी तक जो वेट कर रहे थे चीजों का, वो अब वर्कआउट करने लग जाएगी चीजों में। कामकाज के जो भी अवरोध हैं वो दूर होंगे आपकी लाइफ के। बहुत सारी चीजें आपकी जो अभी तक पेंडिंग में थी वो चीज क्लियर अप होगी। और इसके साथ साथ प्रमोशन की भी, यदि आप कोई वेटिंग लिस्ट में थे तो वहां आपका नाम ऊपर आ जाएगा। आपको यदि कार्य करना है तो अपने गृहस्थ जीवन के ऊपर कार्य करना है। आप एक और चीज इस समय करेंगे, आपकी स्पष्टता बढ़ेगी, आप क्लियर रहेंगे लोगों के सामने। आपका जो वाक संबंधित समस्याएं थी, जो आप जवाब नहीं दे पा रहे थे हाँ या ना में, या आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट थी, वहां आपको मुक्ति मिलेगी चीजों से और आप अपनी स्पष्टता लोगों के सामने पेश कर पाएंगे। यदि आपको स्पेसिफिकली यदि किसी विशिष्ट रूप से ध्यान देने का कार्य करना है तो वो कार्य करना है अपने जीवन साथी के साथ में, अपने व्यवहार के ऊपर। और इसके साथ साथ अस्थि जनित रोग और नेत्रों के संबंधित रोग यदि आपको सताते हैं तो उसका अच्छे तरीके से आप इलाज लीजिएगा, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आपके लिए स्वास्थ्य की समस्या बढ़ सकती है। कन्या राशि। कन्या राशि के 12वें भाव से सूर्य का संबंध बन रहा है, जहां पर आकर आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपको मानसिक और शारीरिक थकान की वजह से अनिद्रा के आप शिकार हो सकते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। कार्य उतना ही करिए जो आपकी कैपेसिटी में है, मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। यदि थकान होती तो वो शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, स्वास्थ्य के ऊपर उसका कुप्रभाव पड़ता है, वहां आपको ध्यान देना है। चिंताओं में ना जाए, आप बेवजह की चिंता भी करेंगे क्योंकि रात में आपको विचार आएंगे और सोने की समस्या आपकी बढ़ेगी और आप डिस्टर्ब होने वाले हैं इस समय के दौरान, ध्यान रखिएगा। शारीरिक और मानसिक कष्ट के, इस तरह के कष्ट के साथ, लेकिन आपको विदेश में आपकी ख्याति बढ़ जाएगी। विदेश में संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां आपका नाम हो सकता है, यदि आप विदेश से जुड़े हैं तो। किंतु यदि विदेश संबंधित कोई सरकारी काज है, वहां आपको समस्या आने वाली, वो कार्य आपके रुकेंगे, अटकेंगे, वहां पे आपको दिक्कत आएगी, वहां आपको थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ेगी। शत्रु आपसे घबराएंगे इस पूरे सूर्य के कारकत्व की वजह से, वह कंट्रोल रहेंगे और आगे आपके विरोध में भी नहीं आएंगे ज्यादा। आपके जो भी इस समय के संकल्प लिए हुए होंगे, जो भी आप कमिटमेंट करेंगे अपने आप से भी, लोगों से भी, या यदि किसी स्ट्रॉन्ग किसी कठिन चीज के लिए भी यदि आप अभी तक नहीं कर पाए थे संकल्प और उस पर वर्कआउट नहीं कर पाए थे, तो वो जरूर करेंगे। आपके संकल्प आपको आगे जाके सिद्धि प्रदान करेंगे। एक नए अवसर को आप यदि आता है, यदि आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं तो उसको आप बहुत सोच समझ के एक्सेप्ट करिएगा, स्वीकार करिएगा, अदरवाइज वो चीज आपके लिए दिक्कत देगी। यदि मेडिकल फील्ड के आप मतलब वर्किंग है, वहां आपकी जॉब है, या फिर आपका मतलब जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेसिस पे आप कार्य करते हैं, वहां आपको समस्या आने वाली है। तो मेडिकल फील्ड बहुत बड़ा है, उससे रिलेटेड यदि कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वहां नए अवसरों के ऊपर ध्यान दीजिए। तुला राशि।
11वें भाव में सूर्य का पदार्पण, तुला राशि, वहां पे मंगल आपको काफी अच्छा एक बूस्ट अप दे के बैठे हैं। यदि मैं फाइनेंशियल गेन्स की बात करूं, आपकी पहले से स्थितियां सुधरी है, आप थोड़ी सी स्ट्रांग पोजीशन में आए हैं और अभी और आएंगे जैसे ही सूर्य यहाँ पर आते हैं। अनेक आय के साधन आपके लिए वो उपलब्ध कराएंगे और बुध आदित्य योग का भी आपको आपके कैरियर में बहुत अच्छा एक उछाल मिलेगा। जॉब में आपको नए अवसर, आपके कैरियर में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। शेयर मार्केट से आपको लाभ होने की स्थिति में आ जाएंगे। रुकावटों से छुटकारा मिलेगा, आप जो चाह रहे थे अब वो डिसीजन आपके क्लियर अप होते चले जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे स्मूथ लाइन करके। यदि आपका कोई जॉब है या बिजनेस है तो उसमें संशय से बाहर आएंगे। यदि आपके दिमाग में किसी तरह की कोई शंका है तो आपको शंका का निवारण हो जाएगा, आप अच्छे से उसमें वर्कआउट कर पाएंगे। आपको कोई नए ऑफर्स ऑफ वर्क, यदि कोई आपका मित्र है और वो आपको कोई ऑफर दे सकता है कुछ कार्य करने का, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें आपको आगे बढ़ने की पूरी पूरी संभावना बनेगी। यदि मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो वहां से भी आपको लाभ, जैसा कि मैंने कहा है। परिवार में आप अपने जो भी अपने डिसीजंस लेने जा रहे हैं वो आपके परिवार के सपोर्ट के लिए लेने जा रहे हैं, वो जरूर ले, उसमें आप पीछे ना हटें, उससे आपको लाभ ही होना है। कुछ भी सोच विचारने की समस्या इतनी बड़ी नहीं रहेगी, आप डिसिप्लिन में रहेंगे, एक अच्छी चीज है। और अनुशासित जीवन हमेशा अच्छे रिजल्ट ही देता है, तो एक ये चीज है कि आप में डिसिप्लिन आएगा, आप उससे काफी पराक्रम बना रहेगा आपका। आपके संतान के साथ के यदि है आपके संबंध तो उनके ऊपर आपको कार्य करना है। बड़ी संतान आपको दिक्कत दे सकती है और आपके थोड़े से व्यवहारिक तौर पे तकलीफ होगी, पराक्रम बना रहेगा आपका, एक अच्छी चीज ये है। गर्भवती स्त्री हैं तो उनको भी ध्यान देना है, अपने गर्भ की रक्षा करनी है तुला राशि की स्त्रियों को, और स्वास्थ्य का उनका ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि की हम बात करते हैं। 10वें भाव में वृश्चिक बैठ कर दिशा बली होने का योग सूर्य देते हैं और आपके लिए कारकत्व लेकर आते हैं। आपके जो लग्न होता है वृश्चिक लग्न में सूर्य बहुत कार्य करते हैं। 10th हाउस में कैरियर में आपके जबरदस्त अच्छे रूप में वो आपके सामने नए ऑप्शंस लेकर आएंगे, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में होगी। उत्थान कहते हैं जिसे एक कैरियर का, वो आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप जॉब में हैं या फिर आप कैरियर में कहीं पे भी हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं। इसके साथ साथ यदि मैं कहूँ तो पिता से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं या पिता के साथ जो भी कार्य करते हैं उस कार्यों में आपको पिता की राय को मानकर आगे बढ़ने को मिलेगा और उनकी वो राय आपके लिए काफी काम देगी। पिता के साथ के संबंधों पे भी आपको ध्यान देना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कामकाज, यदि आप भूमि संबंधित कामकाज कोई करते हैं या भूमि संबंधित काम करना चाह रहे हैं तो वो अब बन जाएंगे आपके लिए। यात्रा के आपके लिए योग है। जॉब में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जॉब की सुरक्षा भी बढ़ेगी। अभी तक जो आपको डर लग रहा था कि मुझे कहीं निकाल तो नहीं देंगे, कोरोना का ये प्रॉब्लम है या कहीं कोई समस्या है इस तरह की, तो वहां से आपको मुक्ति मिलेगी। आपको बहुत ही उस प्रोडक्टिव वे में आप चले जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं आएगी, एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। यदि कोई इंटरव्यू काफी लंबे समय से प्लान्ड अप था जो कि आपको नहीं बुलाया जा रहा था, वहां आपको बुलाएंगे। किंतु नया जॉब यदि आप लेते हैं किसी के कहने में आकर तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे जाएगा, आप आगे डिसीजन लेने में ध्यान रखिएगा, जॉब एकदम से चेंज ना करें। यदि मैं आगे बढ़ूंगी धनु राशि के लिए, धनु राशि के लिए भाग्य भाव में आध्यात्मिक चिंतन का समय है सूर्य का। ये आपको आध्यात्मिकता से जुड़ने का मौका मिलेगा, ईश्वर की भक्ति करेंगे आप, अपने आप में मनन करेंगे, इससे आपको काफी लाभ होने वाला, आपकी पर्सनैलिटी काफी डेवलप होगी। आप सम्मान के भागीदार हैं, सम्मान के लिए जो आप अभी तक चाह रहे थे वो सम्मान, मान सम्मान समाज में आपको मिलने वाला है। भाग्य के साथ साथ जॉब में परिवर्तन, जो आप जैसा मन इच्छा के अनुसार चाह रहे थे वो प्राप्त हो जाएगा। आपके मित्रों और भाइयों से संबंधों में सुधार आएगा। यदि कोई आपकी अनबन थी तो वहां आपको तकलीफें थोड़ी बहुत, यदि कोई प्रॉब्लम्स थे तो थोड़े बहुत क्लैशेस होंगे, लेकिन फिर उससे आपकी चीजें सुधरेगी, उनके साथ के संबंध आपके सुधरने वाले हैं। पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि है। कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, क्रिएटिव फील्ड में जुड़े हुए लोगों के लिए एक बहुत अच्छे ऑफर, प्रोजेक्ट्स नए मिलने के समय है, एक अच्छा काम का रूपरेखा तैयार होने का समय है। यदि संतान के साथ के संबंधों की बात करूं तो वो भी सुलझने वाले हैं, वहां भी आपको काफी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। यदि आप कोई हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो वहां भी मेडिकल फील्ड से स्पेसिफिकली जुड़े हैं विशिष्ट रूप से, तो वहां आपके लिए बहुत अच्छे कोर्सेस, एडमिशन हो सकता है आपका किसी अच्छे कॉलेज में, या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर अप कर पाएंगे। यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी न्यूज ये है। अस्थिर रोग से लेकिन आपको समस्या आ सकती है, हड्डी से जनित रोग आपके साथ में परेशानी का कारण बन सकते हैं, आपको ध्यान देना होगा। मकर राशि, अष्टम भाव से सूर्य का संबंध बनने वाला है मकर राशि के लिए। आत्मा के कारक सूर्यदेव अष्टम में भी, वैसे तो वो कह सकते हैं अनटच्ड रहना, वैसी कोई स्थिति रहती, लेकिन देखिए दोष तो दोष है, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। ज्योतिषी सूत्रों के अनुसार भी यदि बात करूं तो सबसे पहले आपको अपना
जो ध्यान देने वाला बात है, निर्णय कोई भी आप यदि कोई बड़ा लेना चाह रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, परिवार हो या फिर आपका जॉब हो, उससे बचे। परिवार में विवाद की बहुत संभावना है, उसको आपको संभालना होगा और आपकी वजह से विवाद ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। भाग्य का सहयोग भी आपके साथ में अभी नहीं है। इस 1 महीने का समय थोड़ा सा आपके लिए ट्राइंग टाइम है, कष्ट का समय है। संभाल के चलिएगा अपने आप को। अपनी वाणी के ऊपर आपको बहुत नियंत्रण रखना है, अपने व्यवहार के ऊपर आपको काफी नियंत्रण रखना है। यानी आप ओवरऑल अपने आप प्रेजेंटेशन इतना पॉजिटिव स्पिरिट में करिएगा कि लोगों को आपसे प्रॉब्लम ना हो। यदि भाइयों और मित्रों के अनुसार की बात करूं, यदि उनसे भी आपको कोई सहयोग की प्राप्ति आप करना चाह रहे हैं, तो वहां भी आपके इच्छा के अनुसार, अपेक्षा के अनुसार आपको वो सहयोग नहीं मिल पाएगा जिससे आप एक्सपेक्टेशन आपके थे। और जो कोई यदि आपने उसके बेसिस पे कुछ प्लानिंग कर रखी तो वहां आपके साथ में समस्या आएगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि आप किसी गुप्त विद्या से जुड़े हैं या गुप्त विद्या में आप कोई एकेडमिकली स्ट्रांग होना चाहते हैं या अपना ज्ञान प्राप्ति करना चाह रहे हैं, ये जरूर होगा। ज्योतिषीय गुप्त विद्याएं, तांत्रिक तंत्र विद्याएं और भी कई इस तरह के रिसर्च वर्क होते हैं जिसमें आपको चुपचाप जो बिल्कुल भी खोज होती रहती है जिनकी, उसमें आपको सफलता के चांसेस बढ़े हैं, ज्ञान की प्राप्ति का आपका अवसर बढ़ेगा। दोषारोपण से आपको बचना है, लोगों के ऊपर दोषारोपण लगाने से बचें, अन्यथा वो चीज आपके पास पलट के बहुत बुरी तरह से आएगी। यदि एजुकेशन में रुकावटें पैदा हो रही तो थोड़ा सा संयम धारण करें। ये समय ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं रुकावटों का सामना करना पड़ेगा एजुकेशन को लेकर। इंटरव्यू की उम्मीदों में कुछ अच्छे तैयारी करें। यदि आप कोई इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे उठकर ना चले जाए कि ये तो मुझे समझ में आता है, ये फील्ड मेरा देखा हुआ है, नहीं तो निराशा ही आपके हाथ लगेगी। आपको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आकर कार्य करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। तनावग्रस्त रहेंगे थोड़ा सा आप इस समय, जीवन में तनाव रहेगा। मैं अंत में आपके साथ उपायों की बात करूंगी, तब आप हो सके तो अपने जीवन में उनको शामिल करिएगा, उससे आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में 7th हाउस में जब भी आते हैं सूर्य तो वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं आपको। कॉम्पिटिटिव फील्ड से उतार कर वो काफी अच्छे सक्सेस वाली जगह पर लेके जाते हैं। तो यहाँ आपके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है कामकाज को लेकर। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। आपकी बातें आपके फाइनेंशियल लेवल पे बहुत अच्छी चली जाएगी। आपकी प्लानिंग आपको साथ देगी, लेकिन इसका एक बहुत ही नेगेटिव साइड है जो कि आपके लिए आपको तैयार रहना चाहिए और आपको उसके ऊपर बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। आपके जो भी व्यापारिक अनुबंध हैं, जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप्स हैं, और इसके साथ साथ जो आपके गृहस्थ हैं, जीवन साथी हैं, उनके साथ के व्यवहार को आपको बहुत ही जबरदस्त रूप से कंट्रोलिंग में रहना होगा। अपने बातचीत के तरीके पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। आपकी कही भी बात बहुत बुरी चुभ सकती है और आप कोई बड़े निर्णय के लिए बहुत बड़ी स्थिति में आ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है इस समय। इस पूरे 1 माह के दौरान आपके व्यवहारिक दृष्टिकोण को आपको बहुत देखना है। आप ये सोचते आए हैं कि मैं ही सही हूं और सामने वाला गलत है, ये आपके लिए बहुत गलत भावना के साथ में आप कार्य करेंगे। अपने गृहस्थ जीवन के ऊपर दुष्प्रभाव डालेंगे और आपके व्यापारिक जो भी अनुबंध हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, उनके साथ भी ये लागू होता है। हृदय जनित रोगों से आप बचें, आपके लिए समस्या बढ़ सकती है। यात्राएं आपके लिए लाभदायी होगी, उसमें आपको जरूर आपको अच्छा कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल गेन्स भी आपको मिलेंगे इस समय। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे एज कम्पेयर टू पहले की स्थिति के अनुसार। और यदि आपके अपनी पर्सनैलिटी की बात करें तो थोड़े अहंकार से आपको बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य की दृष्टि है आपके लग्न पे। वहां आपको वो समस्या इस तरह की, यदि ज्ञान बढ़ता है, तेजस्विता बढ़ती है, वो अच्छी है, लेकिन अहंकार बढ़ता है उस चक्कर में आकर तो वो खराब है और वो आप सभी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इस पे आपको वर्कआउट करना है कुंभ राशि के जातकों। मीन राशि, मीन राशि के 6ठे भाव में सूर्य आ रहे हैं। 6ठे भाव से सूर्य का संबंध सबसे पहले शत्रुओं को घबराहट पैदा करने का कार्य करवाएंगे। वो शत्रु आप पे हावी नहीं होंगे, लेकिन आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से इस पूरे 1 माह में बहुत अत्यधिक सावधानी बरतनी है। नेत्र रोग से यदि आप ग्रसित हैं, अस्थि रोग से आप ग्रसित हैं, हृदय रोग से आप ग्रसित हैं, तो आप अपना ध्यान रखिएगा, वहां आपको समस्या बढ़ सकती है। ऋण यदि आप लोन लेना चाह रहे हैं या देना चाह रहे हैं किसी को, उससे बचिए। इस पूरे 1 माह इस तरह के किसी भी ट्रांजिशन से बचिए, चाहे लेना हो चाहे देना हो, दोनों स्थगित करिए समय के देखते हुए। आपको विरोधियों का जो है विरोध जरूर बढ़ेगा, शत्रु कंट्रोल रहेंगे, लेकिन विरोधियों का विरोध बहुत बढ़ने वाला है, जो कि आपके लिए मानसिक चिंताओं का कारण बन सकता है। जॉब में संशय की स्थिति से बचें, बिना बेवजह का एक शंका पैदा करेंगे अपने लिए। जो जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए, अभी कुछ भी बदलने की कोशिश ना करें, किसी भी परिवर्तन को एक्सेप्ट ना करें, किसी परिवर्तन को करने का ना सोचें। यदि कार्य क्षेत्र में तत्पर रहेंगे, ये समय भाग्य का समय नहीं है आपके लिए, इस समय आपको कर्म के ऊपर ध्यान देना है, तो भाग्य अपने आप अपने साथ चल कर आएगा। लेकिन अगर यदि हम
हमेशा सोचते हैं, कई बार हमारा लक बहुत अच्छा काम करता है, कई बार हम कम काम से अत्यधिक लाभ स्थिति वाली स्थिति में आ जाते हैं, किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और लाभ के अवसर हमारे हाथ में आके निकल जाते हैं। तो ये वही समय, इसलिए आपको अपने कार्य प्रणाली के ऊपर स्ट्रांगली वर्कआउट करना है, कर्म क्षेत्र में आपको तत्पर रहना है, आपको किसी भी तरह की कोई चूक नहीं करनी, अपने जॉब में है चाहे बिजनेस में हो, नुकसानदायक हो सकती है। विदेश से संबंधित जो भी यदि आप कार्य करते हैं, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है या फिर आप जॉब करते हैं, वहां पे कार्यों में देरी होने की संभावना है, वहां विलंब देखना पड़ेगा आपको। भाग्य के सहयोग की भी समस्या आपके साथ बनी हुई है। तो मीन राशि के लिए थोड़ा सा कष्टकारी समय है। यदि कंट्रोल्ड वे में और उपायों के साथ चलते हैं तो वहां पे आपकी समस्याओं को आप अच्छे से सुलझा पाएंगे और आप आगे अच्छा कर पाएंगे। तो यह तथा सूर्य का एक माह का भ्रमण जो कि वो अपनी स्वराशि में होकर बली स्थिति में हमें देने वाले हैं। अब यदि हम इन सभी चीजों को देखते हैं तो देखिए, कर्म सबसे बड़ी चीज बनाई है ईश्वर ने, हमें भेजा ही इस ब्रह्मांड से, यहाँ पे हमें आज जो उपस्थिति हुई है उसमें कर्म सबसे बड़ी चीज है। तो हम अपनी मेहनत करते रहें, फल देना उनका काम है और फल अवश्य मिलता है यदि हम मेहनत करते हैं। तो उपायों के साथ साथ मेहनत करिए। उपायों की मैं बात करूं तो सूर्य को अर्घ देना, सूर्य को जल देना सबसे सरल उपाय है। कुछ भी नहीं जाता है, आप सीधे स्नान करके 1 लोटा तांबे का लीजिए, उसमें कंकु डालिए, लाल फूल डालिए, गुड़ डाल के आप यदि चढ़ाते हैं तो आपके लिए सूर्य की आराधना कंप्लीट मानी गई है। एक तरह से बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट अगर मैं बात करूं, जहां हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और सूर्य की आराधना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो भी आपके लिए आपके बुरे समय में बहुत काम देगा। वैसे भी करना चाहिए, नॉर्मल रूटीन लाइफ में हमेशा आत्मविश्वास के कारक माने गए हैं, तो हमेशा बना रहता है, और जहां आत्मविश्वास होता है वहां कार्य बनते चले जाते हैं। इसके साथ साथ आप आदित्य हृदय स्त्रोत का जरूर पठन करिए या श्रवण करिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। यदि आप पढ़ने की समस्या है आपके साथ, इतने संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, हिंदी में पढ़िए। यदि आपको पढ़ने में समस्या है तो आप सुनिए और रविवार के दिन जल चढ़ा के जरूर पढ़िए, इससे आपको लाभ होगा। लाल वस्त्रों का दान करना रविवार के दिन, गेहूं का दान आपके लिए बहुत ही अच्छा, अत्यंत अच्छा माना गया है। तो यह है सूर्य के जनरल उपाय, सामान्य तरीके से करे जाने वाले। बाकी यदि आपका जीवन में कोई समस्या चल रही है, आप कुंडली विवेचन मुझसे करा सकते हैं। आपके स्पेसिफिक विशिष्ट रूप से आपकी पत्रिका के अनुसार किए जाने वाले उपायों से आपको क्या लाभ हो सकता है, समय कैसा गुजरेगा, इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। आप दिए हुए नंबर्स पे बात करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो यह आपके साथ में यहाँ समाप्त करते हैं इस कार्यक्रम को। आगे हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। बम बम भोले, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।